तो हमारा अगला वर्ड है फ्रिंज। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आइए इसका मतलब यानी इसकी डेफिनेशन को ठीक से समझ लेते हैं। फ्रिंज के ना दो मेन मतलब निकलते हैं। पहला वाला तो बड़ा सिंपल है, एक नाउन की तरह यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कपड़ों या शॉल के किनारे पर जो झालर या धागे होते हैं ना, बस उसी को फ्रिंज कहते हैं। और जो दूसरा मीनिंग है वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब है किसी भी चीज का, जैसे कोई एरिया या कोई ग्रुप, उसका बिल्कुल बाहरी हिस्सा, द आउटर एज, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। चलिए अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द शॉल हैड अ ब्यूटिफुल फ्रिंज ऑफ ब्लैक सिल्क। बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब है कि शॉल पर काले रेशम की एक बहुत ही खूबसूरत झालर थी। ये देखिए, यहां पर फ्रिंज का बिल्कुल सीधा लिटरल मीनिंग यूज हुआ है। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He built a house on the northern fringe of the city. यहां फ्रिंज का मतलब झालर नहीं है, बल्कि शहर का बाहरी हिस्सा, उसकी सीमा। तो सेंटेंस का मतलब हुआ, उसने शहर के बिल्कुल उत्तरी किनारे पर एक घर बनाया। और अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। यह थोड़ा डिफरेंट है। द पॉलिटिकल पार्टी इज पॉपुलर विद द फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। यहां फ्रिंज का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, फ्रिंज एलिमेंट्स का मतलब होता है वो लोग या वो ग्रुप्स जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा से अलग हैं, उनकी सोच अलग है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब बना, ये पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों में पॉपुलर है जो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। आपने ये वर्ड न्यूज में भी जरूर देखा या सुना होगा, राइट? आइए इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि न्यूज हेडलाइंस में कैसे यूज होता है। इमेजिन कीजिए एक हेडलाइन, न्यू पॉलिसी एम्स टू सपोर्ट आर्टिस्ट्स ऑन द फ्रिंज ऑफ द मेन स्ट्रीम। इसका सीधा सा मतलब है कि एक नई पॉलिसी आई है जिसका एम उन आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं, यानी जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। देखा, यहां फ्रिंज उन लोगों के लिए यूज हो रहा है जो पॉपुलर कल्चर के सेंटर में नहीं बल्कि किनारे पर हैं। चलिए अब इस वर्ड को और भी पक्का करने के लिए इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सोचिए इसके सिमिलर वर्ड्स यानी सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। फ्रिंज के कुछ कॉमन सिनोनिम्स हैं, पेरिफेरी, एज, बॉर्डर और आउटस्कर्ट्स। आप नोटिस करेंगे कि इन सभी वर्ड्स का मतलब लगभग सेम है, किनारा, सीमा या बाहरी हिस्सा। ओके, तो अब इसके ऑपोजिट्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? बिल्कुल आसान है। फ्रिंज के एंटोनिम्स हैं सेंटर, मेन स्ट्रीम, कोर और हार्ट। अगर फ्रिंज का मतलब है किनारा, तो इन सब का मतलब है बीच का हिस्सा, केंद्र या मुख्य धारा। सिंपल, राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।